द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय तटीय मिशन योजना क्या है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा को राष्ट्रीय तटीय मिशन योजना के बारे में जानकारी दी। इस योजना के बारे में ये तथ्य है कि इसे 2014 में लॉन्च किया गया। इसकी परिकल्पना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत की गई थी। इसको समझ लें कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या होती है। तो ये पेरिस जलवायु समझौता, अगर आपको याद हो तो पेरिस जलवायु समझौते में ये कंपलसरी किया गया है कि आपको जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने होंगे और उस कार्य का हर साल एक डाटा आपको, जब वार्षिक सम्मेलन होते हैं, कोप सम्मेलन जिन्हें कहा जाता है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुए, उस प्रोग्रेस की रिपोर्ट वहां अपने अपने देश में जो देश अपना कार्य कर रहे होते हैं राष्ट्रीय कार्य योजना पे जलवायु परिवर्तन पर, वो अपना सब कुछ वहां बताते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्रेस अपना किया है। तो ये एक कार्यकारी जो पेरिस जलवायु समझौता है उसी का ये हिस्सा है। उसी के तहत ये कार्यकारी योजना होती है जिसपे ये सभी सरकारें अपना काम कर रही हैं। उसी के तहत ये सरकार के द्वारा जो 8 प्रकार के मिशन चलाए जाते हैं राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। अभी फिलहाल उसी का ये जो हिस्सा है राष्ट्रीय तटीय मिशन योजना, उसको जान लें। इसका उद्देश्य अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन के माध्यम से तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों, बुनियादी ढांचे और तटीय क्षेत्रों के समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना है। यह राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत है और इसके जो घटक हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है कि मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण पर प्रबंधन कार्य योजना, यानी कि समुद्र के अंदर की जो प्रवाल कहें या मूंगा कहें और मैंग्रोव जो है वो तटीय क्षेत्र में होते हैं। तटीय क्षेत्र में जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पे मैंग्रोव वनस्पतियां उगती हैं। तो ये दोनों के दोनों पूरे पृथ्वी के लिए कहें कि इनसे पूरी पृथ्वी इनके ऊपर निर्भर है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रवाल पर निर्भर है। और अगर समुद्री प्रवाल भित्तियां सारी समाप्त हो जाएं, प्रवाल समाप्त हो जाएं, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का समाप्त हो जाएगा। और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के समाप्त होने का मतलब है कि पूरे पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रवाल भित्तियां हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रबंधन कार्य योजना इसका हिस्सा है। समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुसंधान और विकास, समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन सेवा के अंतर्गत समुद्र तटों का सतत विकास, समुद्र तट सफाई अभियान सहित समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण पर तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता निर्माण या आउटरीच कार्यक्रम। तो ये इसके घटक हैं। कार्यान्वयन इसका एनसीएम के कार्यान्वयन एजेंसियां तटीय राज्यों की, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इसके प्रशासन संभालते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, तो ये 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य यह बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह लाभ भी प्रदान करता है। इसमें 8 मिशन है। NAPCC का जो मूल स्वरूप है वह जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, शमन, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि ये जागरूकता पर भी कार्य करते हैं और जलवायु परिवर्तन पर जो विकास है उस पर भी ध्यान देते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है ये भारत में पेरिस जलवायु समझौता से पहले भी कार्य किए जा रहे थे और दुनिया जो है वो पेरिस जलवायु समझौते के बाद उस पर विशेष फोकस करी है। तो भारत में कई सारे मिशन उसमें चलाए जा रहे थे पहले से। इसमें जो आप देखें कि 8 मिशन कौन कौन से हैं, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए ये राष्ट्रीय कार्य योजना में। तो पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और 8वां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन। तो ये 8 मिशन है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मुख्य मिशन है। इन सबको मिला करके राष्ट्रीय कार्य योजना होता है। तो ये था राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय तटीय मिशन योजना। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।